बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। मोहतरम नाजरीन, इब्ने ज़ियाद ये खूनी खेल खेल कर और चमनस्तान ज़हरा को लूट कर और उसके महकते हुए फूलों को तोड़ कर और फिर यजीद से इस जुल्म व सितम के इनाम में मूसल की हुकूमत लेकर हर तरह से बेखौफ व खतर होकर बैठ गया था। मगर उसे ये मालूम न था कि खुदा की लाठी बे आवाज और उसका कहर खामोश होता है, और उसे ये भी मालूम न था कि मुख्तार कहर की सूरत में नमूदार हो चुका है। इसके इशारों पर नाचने वाले उमर इब्ने साद, खोली, शिमर अब अपने जुल्म की सजा पा चुके हैं। मुख्तार सक्फी ने इब्राहिम मालिक अश्तर को हुक्म दिया कि एक भारी फौज के साथ इब्ने ज़ियाद पर हमला किया जाए और इसको जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश किया जाए। चुनांचे इब्राहिम बिन मालिक अश्तर ने इब्ने ज़ियाद पर हमला कर दिया। अगरचे उनके पास सामाने जंग बहुत कम था और फौज भी कम थी, लेकिन कुदरत उनके साथ थी और मंशा कुदरत भी यही थी कि कातलाने हुसैन को पूरी सजा मिले। इसलिए इब्ने ज़ियाद फौज होने के बावजूद भी इनसे मुकाबला ना कर सके और सुलह के मतवातर कई पैगाम भेजे, मगर उसकी कोई चाल भी कामयाब ना हो सकी और खुद मैदान में आया और इब्राहिम के हाथों कत्ल हुआ और फिर इसका सर भी नेज़े पर चढ़ाकर मुख्तार सक्फी के सामने लाया गया। यजीद के इन फौजी अफसरों को कत्ल करने के बाद मुख्तार ने हुक्म दिया कि अब हर वो शख्स जो इब्ने साद के साथ करबला में शरीक था उसको भी कत्ल कर दिया जाए और नहर फुरात पर कब्जा करने वालों और लाशों पर घोड़े दौड़ाने वालों और तीर चलाने वालों का भी खात्मा कर दिया जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया और जब मुख्तार तमाम दुश्मनाने अहले बैत और कातिलाने हुसैन को वासले जहन्नम कर चुका तो फरमाया कि इनकी सजाओं से मेरी आग नहीं बुझी, ये तो मैंने अपना फर्ज अदा किया है, असल सजा तो इनको कयामत के दिन मिलेगी। इसके बाद आखिर यजीद पर भी वो वक्त आ ही गया, यानी मौत का वक्त, जिससे कोई बच ना सका था। यजीद को मामूली सी दर्द कुलंज हो, मगर चूंकि ये दर्द जुल्म की सजा के एवज थी इसलिए अजाब बन गई। 3 दिन और 3 रातें बिस्तरे मर्ग पर तड़पता रहा। पानी का कतरा भी हलक में डाला जाता तो वो तीर बनकर, रोटी का टुकड़ा खाता तो वो तलवार बनकर पेट में। आखिर 3 दिन अजाब में मुब्तला रहने के बाद एड़ियां रगड़ रगड़ कर और सर पटक पटक कर मर गए। मरने से पहले यजीद ने अपने बेटे को अमूरे सल्तनत की वसीयत करने के लिए बुलाया। यजीद ने अभी वसीयत करना शुरू की ही थी कि उसका बेटा मुआविया, जिसका नाम मुआविया था, वो चिल्ला उठा कि जिस हुकूमत की बुनियाद अहले बैत के खून पर रखी गई, मैं इस हुकूमत पर थूकता भी नहीं।